ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड, इस कंपनी का आईपीओ ये 2024 का पहला आईपीओ होने वाला है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में, इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। ये कंपनी 1991 से इस बिजनेस में है। दैट मीन्स आज की डेट में इस कंपनी को इस बिजनेस में 33 ईयर्स हो चुके हैं। ये कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी सीएनसी मशीन मैन्युफैक्चरर्स में से एक है एंड अक्रॉस द ग्लोब ये कंपनी वर्ल्ड की 12th लार्जेस्ट सीएनसी मशीन मैन्युफैक्चरर है। एंड ये कंपनी डिफरेंट टाइप्स की सीएनसी मशीन्स को बनाती है एंड उनको मार्केट में बेचती है। सीएनसी मशीन्स ये देखने में कुछ इस तरह से दिखती हैं। सीएनसी का मतलब होता है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। ये जो मशीनें होती हैं ये कंप्यूटर से कंट्रोल होती हैं, कटिंग के लिए यूज होती है एंड ये सभी तरह की कटिंग करती है, फिर चाहे वो प्लास्टिक कटिंग हो, वुडन कटिंग हो या फिर मेटल कटिंग हो। एंड जो ये मशीनें होती हैं ये काफी कॉम्प्लेक्स एंड प्रिसाइज कटिंग करती है, जो कि मैनुअल ऑपरेटेड मशीन से या तो पॉसिबल नहीं होता एंड अगर पॉसिबल होता है तो काफी सारा वेस्ट जनरेट होता है एंड काफी सारा टाइम कंज्यूम होता है। ये मशीनें प्रिसाइज एंड कॉम्प्लेक्स कटिंग को काफी इजी बना देती है, बिकॉज इन मशीनों को आपको सिर्फ कंप्यूटर के थ्रू इंस्ट्रक्शन देनी होती है एंड आपकी डिजायर्ड कटिंग हो जाती है। ये कंपनी इसी तरह की मशीन्स को बनाती है, उनको इंडिया में बेचती है, इन इंडिया के बाहर भी बेचती है। इंडिया से इस कंपनी की अप्रोक्सीमेटली 87% रेवेन्यू आती है एंड 13% रेवेन्यू आती है आउटसाइड इंडिया से। एंड जो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, इस कंपनी की मशीन्स है वो एक्सपोर्ट होती हैं इंडिया के अलावा अदर एशियन कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिकन कंट्रीज में एंड और भी काफी सारे डिफरेंट सब कॉन्टिनेंट्स की कंट्रीज। एंड ये कंपनी अप्रोक्सीमेटली 200 डिफरेंट वेराइटीज की सीएनसी मशीन्स बनाती हैं। 3000 से ज्यादा इस कंपनी के टोटल कस्टमर्स हैं। इस कंपनी के कुछ एक फेमस कस्टमर्स हैं इसरोज, ब्रह्मोस, बॉश, टाटा एडवांस टेक्नोलॉजीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड जो इस कंपनी की मशीन्स हैं, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं वो काफी डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, जैसे कि डिफेंस एंड एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो पार्ट्स, मोल्ड एंड डाइज, जर्नल इंजीनियरिंग एंड और भी काफी सारी इंडस्ट्रीज में इस कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। एंड जो इस कंपनी की मशीन्स हैं, जो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, उनको बनाने के लिए इस कंपनी की 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं। 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज गुजरात के राजकोट में है एंड 1 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इस कंपनी की फ्रांस में है। एंड जो इस कंपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज गुजरात में है, वहां पर ये कंपनी एक साल में मोर देन 4000 मशीन्स बना सकती है। एंड जो फ्रांस में इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो 140 प्लस की है। आई मीन फ्रांस में इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वो काफी छोटी है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की ऑर्डर बुक देखें एंड इस कंपनी की रेवेन्यू देखें तो आने वाले 2.5 से 3 साल के लिए इस कंपनी की सफिशिएंट ऑर्डर बुक है। ये इस कंपनी का एक ब्रीफ बिजनेस प्रोफाइल था। अब देखते हैं दैट इस कंपनी के फाइनेंशियल्स वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। अगर हम इस कंपनी का एसेट बेस देखें तो वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। मार्च 2021 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस ये 1500 करोड़ रुपीस के आसपास का था, जो कि बढ़कर सितंबर 2023 में 1700 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2021 में इस कंपनी की रेवेन्यू थी 590 करोड़ रुपीस के आसपास की, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 950 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। एंड चांसेस है दैट ये कंपनी मार्च 2024 1000 करोड़ प्लस की रेवेन्यू पर क्लोज करेगी। अगर हम इस कंपनी के ग्रॉस मार्जिन देखते हैं तो वो 40 to 45% के बीच में फ्लक्चुएट कर रहे हैं। ऐसे ही इस कंपनी के इबिटा मार्जिन वो कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। मार्च 2021 में 5.46% के थे, जो कि बढ़कर सितंबर 2023 में 15% के आसपास होने वाले हैं। बट अगर हम इस कंपनी का प्रॉफिट देखें तो रिसेंट में ही ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट हुई है, जो कि अपने आप में एक कंसर्निंग फैक्टर माना जा सकता है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की बोरोइंग देखें तो वो इस कंपनी की रेवेन्यू के हिसाब से, इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट इस कंपनी की बोरोइंग ये एक डेंजर लेवल के मार्क को भी क्रॉस कर जाती है, बिकॉज अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखें, बोरोइंग देखें एंड प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो वो काफी कंसर्निंग पिक्चर प्रेजेंट करती है। बिकॉज अगर इस कंपनी की रेवेन्यू 1% से ऊपर नीचे होती है, प्रॉफिटेबिलिटी किसी की वजह से ऊपर नीचे होती है, बोरोइंग की अगर इंटरेस्ट बढ़ते हैं तो ये कंपनी वापस एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी से लॉस मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है। एंड ऐसे ही जो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स है, वहां पर इस कंपनी के अगेंस्ट काफी सारे केसेस चल रहे हैं, जिसका इस कंपनी ने अपनी बुक्स में फैक्टर इन नहीं किया है।
किसी भी एक केस का नेगेटिव आउटकम आता है तो ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कंसर्निंग पिक्चर प्रेजेंट करता है, बिकॉज जो एक लॉस मेकिंग कंपनी होती है उसको मार्केट एक डिफरेंट तरह से देखती है, जो एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होती है उसको मार्केट एक डिफरेंट तरह से देखती है। एंड ये कंपनी अभी अभी प्रॉफिट में आई है। सो आईपीओ को सब्सक्राइब करते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना। इस कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल तो बहुत अच्छा है, बट इस कंपनी के फाइनेंशियल्स वो काफी कंसर्निंग पिक्चर प्रेजेंट करते हैं। सो अब बात करते हैं इस कंपनी के आईपीओ के बारे में। इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज ये 1000 करोड़ रुपीस का है। सारा का सारा फ्रेश इशू कंपोनेंट है। मतलब इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे ये कंपनी रेस करेगी उन सारे पैसों का एक प्रोडक्टिव यूज होगा। बिकॉज कुछ पैसे यूज होंगे बोरोइंग्स के रीपेमेंट के लिए, कुछ पैसे यूज होंगे वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए, एंड बैलेंस कुछ पैसे यूज होंगे वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए होंगे। वो सब जगह होता है। 9 जनवरी को इस कंपनी का आईपीओ ओपन होगा, 11 जनवरी को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 16 जनवरी को इस कंपनी की बोथ बीएसई एंड एनएसई में लिस्टिंग होने वाली है। 315 रुपीज से 331 रुपीज का प्राइस बैंड है। 45 शेयर का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 14,895 रुपीज की। सो अभी तक हमने इस कंपनी के बारे में जाना, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखे। फाइनेंशियल्स इस कंपनी के काफी कंसर्निंग पिक्चर प्रेजेंट करते हैं। हमने इस कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर भी देखा। अब देखते हैं दैट ये कंपनी अपने कंपटीशन में किस तरह से परफॉर्म कर रही है। ये कंपनी काफी लंबे टाइम से इस बिजनेस में है। इंडिया की सबसे बड़ी सीएनसी मशीन मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। तो ये कंपनी अपने कंपटीशन में किस तरह से परफॉर्म करती है, तो इसके लिए जानते हैं दैट ये कंपनी मार्केट में किस किस कंपनी के साथ कंपीट करती है। तो ये कंपनी मार्केट में कंपीट करती है कंपनीज लाइक एलगी इक्विपमेंट्स, लक्ष्मी मशीन वर्क्स, त्रिवेणी टरबाइन, टीडी पावर्स, मैक पावर सीएनसी मशीन्स जैसी कंपनीज के साथ। अब जो भी ये कंपनियां हैं इनमें एक कॉमन बात है, क्या? इन कंपनीज की सेल्स वो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। इन कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी वो भी कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। एंड जो ये कंपनियां हैं ऑलमोस्ट सारी कंपनीज ने अपने इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं, अगर हम पिछले 5 साल में रिटर्न्स की बात करें तो। ऐसे ही इस कंपनी की सेल्स कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा कंसर्न है बिकॉज बोरोइंग काफी ज्यादा है, बट इस आईपीओ के बाद वो बोरोइंग वाला फैक्टर शायद ना रहे। बट अगर हम इस कंपनी की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस को इस कंपनी कॉम्पिटिशन में कंपेयर करें तो ग्रॉस मार्जिन वाइज इस कंपनी के ग्रॉस मार्जिन वो 40 to 45% पर है। इस कंपनी से बेटर कंपनियां मार्केट में अवेलेबल है। एबिटा मार्जिन वाइज भी इस कंपनी से बेटर कंपनियां मार्केट में अवेलेबल है। प्रॉफिट मार्जिन की हम बात ना ही करें तो ही बेटर है, बिकॉज इस कंपनी का पैट मार्जिन वो लेस देन 1% का है। बाकी सारी कंपनीज के जो पैट मार्जिन है वो 10% के आसपास है, कईयों के तो 15% के आसपास भी है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की पी वैल्यूएशन देखें तो ये कंपनी अपने कंपटीशन में सबसे एक्सपेंसिव पी वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। कितना एक्सपेंसिव? दैट जो इस कंपनी से नेक्स्ट एक्सपेंसिव पी वैल्यूएशन है वो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स सस्ती है। तो अब क्या ये वाकई में एक्सपेंसिव है? तो इसके लिए हम इस कंपनी की पी वैल्यूएशन को डिकोड करते हैं। सी जो इस कंपनी की पी वैल्यूएशन है वो है अप्रोक्सीमेटली 325 की। बाकी सारी कंपनियां वो 40 to 70 के पी वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही हैं। एंड जो बाकी कंपनियां हैं उन्होंने एक स्टेबल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अचीव कर ली है। ऑन दी अदर हैंड ये कंपनी अभी अभी एक लॉस मेकिंग कंपनी से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट हुई है। बट अगर हम इस कंपनी के ग्रॉस मार्जिन, एबिटा मार्जिन इस कंपनी के कंपटीशन में देखें तो वो कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में एट पार है, बट पैट मार्जिन वो लेस देन 1% के हैं। एंड जो बाकी दूसरी कंपनियां हैं उनके पैट मार्जिन वो 7-8% से लेकर 15% के आसपास भी है। दैट मीन्स फ्यूचर में अगर ये कंपनी एट पार आना चाहती है तो जो इस कंपनी का पैट है, जो इस कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, उसको एटलीस्ट 15 to 20 टाइम्स इंक्रीज होना पड़ेगा। नाउ अगर हम इस कंपनी की पी वैल्यूएशन को 15 या 20 से डिवाइड करते हैं तो वहां पर अब जो आंसर आएगा वो आपको लगेगा दैट यस ये कंपनी काफी सस्ते पी वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। तो ये जो एक्सपेंसिव पी वैल्यूएशन लग रहा है ये एक्सपेंसिव है नहीं, इसको आपको डिकोड करना पड़ेगा। अब आपको इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना है नहीं करना ये आपका पर्सनल डिसीजन है। आपकी जगह अगर मैं होता तो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करता, बिकॉज इस कंपनी से बेटर परफॉर्म करने वाली कंपनियां मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये एक ऐसी कंपनी है, हो सकता है आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स दे जाए, हो सकता है आपके पैसे बर्बाद भी कर दे। एंड जब भी आपको इस तरह की दो सिचुएशन नजर आए
तो आपको उस कंपनी से दूर हो जाना चाहिए अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो। अगर वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।